आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने बताया कि अपनी सैलरी से उन्होंने कोविड के कारण मृत लोगों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां दान दी हैं, जो कि प्रयागराज के अरैल, फाफामाऊ, दारागंज घाट पर निःशुल्क प्राप्त होंगी। उन्होंने आगे बताया कि जिस तरह से कोविड मृतकों की लाश लकड़ियों के अभाव में बालू के नीचे दफना दी जा रही है, उससे स्थिति और भी भयावह होगी। संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार ना मदद करेगी ना करने देगी की नीति पर काम कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार गांव को शमशान बनाने की नीति पर काम कर रही है। देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत ही पीड़ादायक दृश्य देखे कि जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई उनका अंतिम संस्कार भी सही ढंग से नहीं हो पाया। उनके दाह संस्कार के लिए लोगों को लकड़ियां नसीब नहीं हुई, बालू के नीचे दफनाना पड़ा, गाड़ना पड़ा परिजनों को, क्योंकि लकड़ी महंगी मिल रही थी, उनके पास लकड़ी देने का पैसा नहीं था। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत आज की है कि जिन लोगों को लकड़ियों की जरूरत होगी दाह संस्कार के लिए, उनको हम निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लगेगा, लकड़ियां उपलब्ध कराएंगे। और ये 3 नंबर है 9616701644 सर्वेश यादव जी, 9935959058 डॉक्टर अल्ताफ जी, 9792118833 ये संजीव मिश्रा जी। ये 3 घाटों पे, दारागंज में और फाफामाऊ घाट पे, अरैलगंज घाट पे, और इन जगहों पे 3 घाटों पे अभी हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैंने अपने सैलरी से 1 लाख रुपए का सहयोग इस कार्य के लिए किया है। आगे और भी लोगों से हम सहयोग इकट्ठा कर रहे हैं और इसको इस स्तर पे ले जाएंगे कि किसी को भी ये महसूस ना हो कि अगर उसका जीवन इस कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण चला गया तो उसको लकड़ी नसीब नहीं हो रही है, उसको दाह संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये गंगा के किनारे हजारों की तादाद में शव को दफन किया गया है। बारिश के बाद जब गंगा का पानी आएगा, शव बाहर निकलेंगे, भयानक संक्रमण। देखिए, मैं खुद ही कह रहा हूँ आपसे कि स्थितियाँ अभी और भयावह होंगी। हजारों की संख्या में यहाँ प्रयागराज में घाटों पर शव गाड़े गए हैं, बालू के नीचे दबाए गए। वजह क्या है? लकड़ियां नहीं मिल पाई, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, लोगों को मजबूरी में बालू के नीचे दबाना पड़ा। और इसके कारण से आज ऐसी हालत हो गई है कि बारिश में आप देखिएगा ये शव बाहर निकल के आएंगे, दुर्गंध की स्थिति पैदा होगी, मतलब दुर्दशा होगी, दुर्गति होगी। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कुत्ते नोच रहे हैं, चील कौवे नोच रहे हैं शवों को। अच्छा, ये बताइए, आपने लखनऊ में ऑटो एम्बुलेंस शुरू की थी, उसको सरकार ने वहाँ पर पकड़ लिया किया, तो क्या कहेंगे सरकार ऐसा? अब आदित्यनाथ जी का नारा है, न मदद करेंगे न मदद करने देंगे, सिर्फ जनता को मरने देंगे, यही नारा है। इसी पे वो लोग काम कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया? अब ये तो उन्हीं से पूछ सकते हैं, एक तानाशाह की सोच क्या होती है कि हम कुछ नहीं करने देंगे। आप बताइए, ऑटो एम्बुलेंस की सेवा देना कौन सा अपराध है? ऑक्सीजन युक्त ऑटो मुफ्त में अगर हम लोगों को सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं मरीजों को, इसमें अपराध क्या है? गलती क्या है? आपने 2 ऑटो सीज कर दिया, मुकदमे लिख दिए। अब उन ऑटो वालों के विचारों के खिलाफ आपने मुकदमे लिख दिए। आप लिखिए ना, हम तो कई 14 मुकदमे पहले ही लिख चुके हैं आदित्यनाथ जी मेरे ऊपर, और मुकदमा लिखिए। लेकिन कम से कम आप खुद से तो एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, आप खुद से दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कोई अगर मदद करने के लिए आगे आ रहा, किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी संगठन, किसी एनजीओ का हो, आप उसका सहयोग कीजिए, बजाय इसके आप उसको रोक रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और अमानवीय है। क्या डर की वजह से ऐसा कर रही है सरकार? अब ये खुद, मैंने आपसे कहा ना, जिसको खुद कुछ नहीं करना है, जिसकी सोच क्या है कि गांव-गांव में शमशान बनाना है, जो लोग, जो पार्टी इस विचारधारा की है, उसको गांव-गांव में शमशान बनाना है, अस्पताल नहीं बनाना है, स्कूल नहीं बनाना है, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? यही करेंगे वो लोग।